आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और 24,000 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। निफ्टी पिछले 4 दिन से लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा, या फिर अब निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट आएगी, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज ओपनिंग हो और उसके बाद निफ्टी एक रेंज बनाएगा। अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमें अच्छी मूवमेंट आएगी। और निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया और फाइनली 24,000 लेवल के पास जाने के बाद निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया। एक ही कैंडल में निफ्टी ने करीब 100 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और उसके बाद फिर से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी साइडवेज जोन में चला गया और फिर एक रिकवरी दिखाने के बाद 24,000 लेवल्स को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक 100-125 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आती, और उसके बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो अलग बात है कि निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी ने अगर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया होता यहाँ पर, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर से एक शार्प फॉल आता और निफ्टी में नीचे के साइड आकर अचीव करता, बट निफ्टी अपनी चाल चल रहा था और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। लेकिन बैंक निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया, बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक छोटी सी रेंज बनाई, फिर ब्रेकडाउन बड़ी सी कैंडल से, और फाइनली फिर पूरा दिन हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज 15 मिनट के अंदर अंदर 250-300 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है, जो कि वॉल्टिलिटी को शो करता है। बैंक निफ्टी 2 दिन से लगातार एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा है। कल भी बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और आज भी पूरा दिन बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन के बीच में जब भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, अगर वो ट्रेड कर रहा है तो मैं उसको वहाँ पर बाइंग या सेलिंग नहीं करता। और आज मैंने बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करी। निफ्टी में मैं थोड़ा सा नेगेटिव था आज, इसलिए मैंने निफ्टी में भी कोई बाइंग नहीं करी, बिकॉज निफ्टी आज एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। इस वजह से मैंने आज एज सच कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ना स्टॉक्स में ना इंडेक्स में, सिर्फ मार्केट को मॉनिटर किया। अब कल अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में साइडवेज ओपनिंग देता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब बैंक निफ्टी में उस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, और अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 4 दिन में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने 24,000 के लेवल्स को ब्रेक किया है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, और अगर आप ध्यान से देखो तो 4 जून जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन से लेकर अभी तक निफ्टी करीब 3,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है सिर्फ 20 सेशंस में या फिर 20 दिन में। मतलब जो 4 जून का लो था निफ्टी का, वो था 21,280 के आसपास, और आज निफ्टी 24,000 के लेवल्स के ऊपर के ट्रेड कर रहा है। मतलब 3,000 पॉइंट्स की रिकवरी सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर या फिर 20-22 सेशंस के अंदर अंदर।
जो कि एक छोटी मोटी रिकवरी नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन पॉज ले, एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे, या फिर निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर निफ्टी साइडवेज जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नेगेटिव हो गया। मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि एज सच ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। कोई अगर रैंडम न्यूज़ आ गई वो अलग बात है, बट एज सच कोई भी डिफाइंड मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आना वहाँ पर जरूरी भी है निफ्टी के लिए। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई है तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आए। यहाँ पर भी निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी। तो ऐसा मार्केट में चलता रहता है। सो अभी अगर आप कुछ भी कॉल बाय कर रहे हो या फिर पुट सेल कर रहे हो तो ध्यान से इस कॉल बाय या पुट सेल करिएगा। मेरे ख्याल से मार्केट में किसी भी दिन एक छोटी सी या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर आप ट्रैप ना हो जाओ। इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो ओवरनाइट या फिर पुट सेल कर रहे हो ओवरनाइट तो वहां पर ध्यान से ट्रेड करिएगा। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का आज का हाई है 24,088 वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, फिर उसके अराउंड उस लेवल के अराउंड एक रेंज बनाई थी। उसका जो हायर लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,976 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,088 और 23,976 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ऊपर के लेवल को तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ रिकवरी फिर से आए। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ सकता है। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 23,940 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 23,888 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 23,820 के आसपास। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा एक रेंज बनाई 10 बजे तक, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक 100-125 पॉइंट की शार्प फॉल आए। मैं निफ्टी में आज भी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई है, और कल भी मैं निफ्टी में एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां पर सस्टेन कर गया, तब अगर निफ्टी में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आए, निफ्टी वापस एक फॉल दिखाए, हमारे सपोर्ट के पास अगर निफ्टी फिर से ट्रेड करना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता है और उसके बाद अगर रिकवरी दिखाने के बाद पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब निफ्टी में वापस ऊपर की तरफ रैली आएगी। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाया और हमारे सपोर्ट के पास अगर ट्रेड किया और उसके बाद फिर से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, तब निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहां पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा और फिर निफ्टी ने अगर रिकवरी दिखाना शुरू किया, तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर कल एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।